नमस्कार दोस्तों। तो हमारे इस चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत सुस्वागतम। तो आज की टॉपिक है जो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग के लिए बहुत कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग सबसे बड़ा रिस्क चीज है स्टॉक मार्केट में। ऐसा तो स्टॉक मार्केट में हर चीज ही रिस्की है, लेकिन ट्रेडिंग ऐसा चीज है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो चीज है वो बहुत ही हाई रिस्की। जब भी आप स्टॉक मार्केट में अगर आप जब भी आप घुसोगे तब उसमें आपको पहला लिखा रहेगा जो 95% लोग जो स्टॉक मार्केट में लॉस में है और 0.5% जो प्रॉफिटेबल है। तो सबसे पहले अगर आप अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करे हो तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक पे जाके आप ओपन कर सकते हैं डीमैट अकाउंट। क्योंकि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहला है डीमैट अकाउंट। तो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? ट्रेडिंग के लिए आपका जो सबसे पहले तो एक मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि एक मोबाइल पे मैं सबसे पहले मैं इतना बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले जो मैं चीज देख के आया हूँ ना वो चीज मैं आपको नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो उस चीज में लॉस करा हूँ उस चीज में मैं इतना नहीं बोलूंगा जो आप उस ऐसे करके आप भी लॉस करो। क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस किसी को बोला जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कोशिश आपको जो मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ ना, कुछ तो आप लोगों की नॉलेज गेन करने के लिए दे रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है जो मैं भी लॉस करूँ मतलब आप भी लॉस करो, ऐसा नहीं। मैं जो भी चीज देख के आया हूँ, अगर आप नए आ रहे हो आप वो फेस नहीं, वो चीज अगर आप नहीं करोगे तो वो चीज में हम आपको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इसलिए बोलेंगे जो आप अगर आपके पास दो मोबाइल है, अगर आपके पास दो मोबाइल है तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करो, लेकिन अकेले एक मोबाइल पे ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। क्योंकि ट्रेडिंग करने के टाइम में आपको बहुत चीज देखना पड़ता है। जैसे मेरे पास पहले एक ही मोबाइल था, मैं उस टाइम पे उतना समझते भी नहीं थे। उस टाइम पे मैं मतलब कुछ भी मतलब जो भी हम आंखों के सामने देखते हैं उस हिसाब से हम करते थे, ट्रेडिंग करते थे, उसमें बहुत लॉस करते थे। उस हिसाब से मेरा बहुत सारा लॉस भी हो गया था पहले। लेकिन जब मैं समझ रहा हूँ ना तो उस टाइम पे बहुत लेट हो गया था। उसके बाद मैं एक लैपटॉप लिया, दो मोबाइल लिया, एक अभी वीडियो करने के लिए ये लिया। तो क्योंकि ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ी बात जो है आपको चार्ट एनालिसिस करना, चार्ट देखना। अगर आप चार्ट नहीं देख पा रहे, अगर आप एक मोबाइल से करोगे ना तो आप जब तक चार्ट देख के आप ऑप्शन में जाके अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेने जाओगे ना तो उस टाइम वो तुरंत तो अप डाउन करने लगेगा ना। वो जो कैंडल है तो वो तुरंत अप डाउन करने लगेगा। जो आप देख के रखे जो ये अभी नीचे जाएगा या अभी ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से कॉल या पुट बाय करने जाओगे तो उस हिसाब से तो उतने टाइम पे तो आप जब तक आपका मोबाइल में ऑप्शन खोलेगा, ऑप्शन चेन खोलेगा ना, तब तक वो या आप जैसे सोच रहे हो उसकी उल्टा होने लगेगा। तो ऐसे इस हिसाब से आप कैसे कर सकते हो? तो इसलिए अगर आपके पास एक दूसरा साधन है, जैसे आपके पास एक लैपटॉप है या दूसरा एक मोबाइल है, आप किसी भी चीज में आप देख पा रहे हो, तो उस हिसाब से अगर आप दूसरे मोबाइल से कर रहे हो ना तो उस हिसाब से आप फायदे में रहोगे। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए कैंडल स्टिक समझना बहुत जरूरी होता है। कैंडल स्टिक में बहुत कुछ है। मैं आगे चलते हुए मैं आप लोगों को कैंडल स्टिक के ऊपर मैं वीडियो बना के दूंगा, तो आप उधर से देख के सीखोगे। मेरे हिसाब से आपको अच्छा ही होगा, गलत नहीं होगा। कि तो ट्रेडिंग ऐसा चीज है बहुत हाई रिस्क है, और सबसे बढ़िया भी चीज है और खराब भी चीज है। क्योंकि आप उसमें डायरेक्टली आपकी आंखों के सामने पैसा देखोगे, कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में पैसा कैसे बढ़ता है कैसे घटता है वो आपके हिसाब से है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। पहले आप ट्रेडिंग में अगर आप कोई भी पुट और कॉल आप ऑप्शन खरीद रहे हो, उसके पहले आपको पहले ही सोचना चाहिए जो मैं इसमें कितना लॉस क्या कैपेसिटी मेरे पास हो सकता है, कितना, वो पहले करिए। लॉस का कैपेसिटी आप पहले रखिए, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचिए। क्योंकि लॉस आपके हाथ में है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे ना तो ऐसा कैंडल आता है जो
तुरंत आपका पैसा जीरो भी कर सकता है। तुरंत एक एक कैंडल पे आपका पैसा जीरो हो सकता है। सेंसेक्स तो ऐसा चीज है, सेंसेक्स जो भाई साहब क्या बोलूं, मैं ऐसा भी देखा हूं, ऐसा कैंडल देखा हूं, एक एक कैंडल में 100 पॉइंट 200 पॉइंट सेंसेक्स में मिलता है। ठीक है, तो ये सब तो आगे भी जाके बोलेंगे। तो पहला जब आज की टॉपिक का जो है ट्रेडिंग हम कैसे करें। ट्रेडिंग के लिए आपके पास एक मोबाइल, एक लैपटॉप या एक टैब, एक दूसरा मोबाइल होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको जानकारी सबसे पहले, आप ना जानकारी लेके इस फील्ड में मत आइए। सबसे पहले मैं इतना ही बोलूंगा, पहले आप सीखिए, टाइम दीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग करिए। तो ट्रेडिंग बहुत रिस्की है सर, बहुत रिस्की है। मैं हाथ जोड़ करके इतना बोलूंगा, जो ना सीख के इस फील्ड पे मत आइए, आपका पैसा, आपका मेहनत का पैसा तुरंत आपको चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत करिए, आप सोच समझ के आइए, पहले सीखिए। आप कोई भी फील्ड में जाएंगे ना, कोई भी फील्ड में जाएंगे, जैसे डॉक्टर, जैसे इंजीनियर, जैसे बैरिस्टर, वकील, जो भी फील्ड में जाइए, उसमें टाइम देना पड़ता है सर, टाइम देना पड़ता है। उसके बाद उनको डिग्री मिलता है, उसके बाद उस फील्ड में वो आगे बढ़ पाते हैं। तो हर चीज़ के लिए 2 साल, ITI करने के लिए 2 साल, डिप्लोमा करने के लिए 3 साल 4 साल, BEd करने के लिए 5 साल, सब कुछ करने के बाद ही तो उन लोगों को मिलता है ना, ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा तो आपका इतना नॉलेज तो है ही, जो आप ऐसे हलवा ना है कोई भी चीज़ जो अब मैं गया तुरंत पैसा निकला और चला, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है सर। आज के टाइम पे पैसा कमाना आसान है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज के बड़ा कुछ ना है आज के टाइम पे। तो सीख के आइए, ट्रेडिंग करिए, पैसा कमाइए और स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट के साथ साथ ट्रेडिंग करिए, क्योंकि अगर अकेले एक ही प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो बहुत रिस्की हो जाता है सर। क्योंकि मैं देखा हुआ ये चीज़, जो कैसे पैसा बढ़ता भी है, कैसे पैसा घटता भी है। मैं आज के टाइम में मैं क्या क्या करके रखा हूँ, मैं कितना इन्वेस्ट करा हूँ, कितना अपना PNL में आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, अगर समझ पाएंगे, थोड़ा ध्यान रखना ये चीज़ में, रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो हर्षद मेहता जो बोल के गया, रिस्क है तो रिस्क है। ठीक है, तो इसी हिसाब से रिस्क लेंगे तभी ना आगे बढ़ पाएंगे। अगर चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसे सोचते रहेंगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे सर, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है हिंदी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने के लिए, क्योंकि बांग्ला हर कोई नहीं समझ पाता, इसलिए हिंदी में वीडियो कर रहा हूँ। तो हिंदी वीडियो करने के लिए थोड़ा भी मेरे को दिक्कत हो रहा है, तो इसी हिसाब से समझ आ रहा हूँ। तो आगे जाते हुए मैं भी इस फील्ड में सीख जाऊंगा, मेरा भाषा भी सही हो जाएगा। तो ऐसा भाषा कोई बड़ी बात ना, लेकिन आपका अगर समझ आ रहा हो तो कोई बड़ी बात ना। और अब भी थोड़ा हमारे साथ रहिए, अगर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके जाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, टाटा।